हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं। अब मैं आपकी रीडिंग से आज स्टार्ट करती हूँ। एंड हाँ, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, रियर द टैरो कार्ड रीडर। ओके, सो या तो एक्चुअली मैंने इसकी ये जो है रीडिंग ये गर्ल्स के लिए बनाई थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बॉयज़ ने भी लिखा था कि मैम आप बॉयज़ के लिए भी ये रीडिंग बनाइए। तो अब ये बॉयज़ वर्जन के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो बॉयज़ हैं, ठीक है, जो अपना जेंडर बॉय एज अ मेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी एज के हों, किसी भी कंट्री से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। कहीं पर भी आप स्टे कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बस खुद का जेंडर एज अ मेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं, या आप LGBTQ कम्युनिटी से हैं एंड देन आप अपना जेंडर मेल रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। सो या तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि माय ओके, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके अपोजिट जेंडर यानी कि फ़ीमेल्स, ठीक है, यानी कि लेडीज़ या फिर गर्ल्स आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपको कैसा देखती हैं, ठीक है। इस तरीके से आज हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके पार्टनर नहीं, मैं जर्नल सेंस में बता रही हूँ कि जर्नली जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब भी कोई पर्सन, ठीक है, जो फीमेल है या फिर जो महिला है, ठीक है, जो लड़की है, महिला है, वो जब आपको देखती हैं, वो जब आपसे बात करती हैं, वो जब आपसे पहली बार या दूसरी बार जो भी है मिलती है, मतलब, तो वो आपको कैसे सोचती हैं, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो ये पार्टनर स्पेसिफिक नहीं है, ये जर्नल है, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट पार्टनर भी आपके मान सकते हैं अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन में नहीं रहते हैं, नहीं है, ठीक है, तो आप ये चीज़ मान सकते हो। अदरवाइज़ इन जर्नल में सेंस पे बात करूँगी, ओके। सो लेट्स सी क्या आते हैं क्या नहीं आते। हो माय गॉड, मेरे कार्ड्स आपस में उलझ गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता फॉर यू गर्ल्स या वुमेन। आपके बारे में कैसा सोचती हैं, क्या सोचती हैं जब वो आपको देखती हैं, जब वो आपसे वार्तालाप करती हैं, तब क्या सोचती हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी और क्या आता है। आई एम एक्साइटेड। सन की एनर्जी आई है, अगेन वेरी पॉजिटिव एनर्जी यार। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। माय गॉड। ओके, सो बेसिकली आपको एक फेमिनाइन एनर्जीज में ज़्यादा देखा जाता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मोटिवेटेड हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो एंथुजियास्टिक हैं, जो इंट्यूटिव है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छी है। फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। बट आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो एक रिलीजियस है या फिर स्पिरिचुअल है, या फिर वो पर्सन जो है वो इंट्यूटिव है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। ये आपको बोल्ड, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। तो ये और क्या देखते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा चुलबुली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब आई डोंट नो चुलबुली को क्या बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन जो जिसके साथ अगर आप 5 मिनट भी बैठो ना तो वो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा, ठीक है। बहुत आउटस्पोकन पर्सन, ठीक है, जो बहुत बात करता है, बहुत बातचीत करता है। आई एम गेटिंग दैट, ओके। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, यही एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन जो जो अपने बारे में कहना चाहते हैं, जो अपने बारे में बोलना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप उनके साथ 2-4 मिनट भी बैठोगे तो अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे और अपने बारे में बताते जाएंगे। ये चीज़ है। मतलब अगर आपको आपके बारे में किसी को कुछ जानना है तो उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उनको सब कुछ बता देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ समवन हु इज़ डीपली इन सेल्फ लव, ठीक है। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग इट कि आप बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, अपनी पोजीशन से। आपने जो कुछ भी अटेन किया है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे जो भी प्रोग्रेस है, ठीक है, कम या ज़्यादा, बट वो चीज़ जो है वो आपने अपनी खुद की मेहनत से लिया है, ठीक है। और आपको उस पर फ़क्र है, आपको उस पर प्राउड है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने में या आपको आपसे बात करने में लग जाती है, पता चल जाती है। यू हैव एन अमेजिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव ऑरा, ठीक है। या तो आपके लुक्स, आप काफ़ी हैंडसम हो सकते हो, आपके लुक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के हो सकते हो, ठीक है। एंड
प्रोपोर्शनेट बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके फिजिकल अपीयरेंस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे, अगर वो ऐसा नहीं है देन आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका जो एनर्जी फील्ड है ना वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव है, इतना शाइनी है, इतना पॉजिटिव है कि वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके पास अमेजिंग पर्सनैलिटी, आप लीडर बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर आप कभी लीडर नहीं बने हो तो आई वुड रिकमेंड यू, जिसकी भी एनर्जीज़ है वो लीडर बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है। आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में देखते हैं, एक फीमेल आपको जब भी देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक लीड करने के हैं, ठीक है। आप जैसे पूरा घर आप अपने कंधों पे उठा सकते हैं, संभाल सकते हैं, आप जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप चुलबुले हैं, एक सॉफ्ट नेचर है आपके अंदर, एक चाइल्डिश नेचर है आपके अंदर, बट आपके अंदर उतनी ही मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर उतनी सेंसिबिलिटी भी है, आप मोटिवेटेड हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, ठीक है। आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड है, गुमान है अपने ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको देखते ही लोगों को स्माइल आ जाती होगी चेहरे पे, स्पेशली अपोजिट जेंडर में स्माइल आ जाती होगी आपको देखते ही, मतलब यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट करिश्मा, यू हैव दैट ऑरा टू अट्रैक्ट अदर्स, ठीक है। आपके लुक्स, आपकी बिहेवियर, आपका मैनर्स यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे आपके, डेफिनेटली बहुत अच्छे मैनर्स होंगे यहाँ पर आपके। हालांकि आप बोलते ज़्यादा होंगे लेकिन फिर भी एक अच्छे मैनर, गुड मैनर वाले इंसान, ठीक है, जो सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबको इक्वल नज़रिए से देखते हैं, कि ऐसी एनर्जी में वो आपको देखते हैं। अमेजिंग माय डियर, अमेजिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी आपके आसपास की गर्ल्स या लेडीज़ हैं उनको पता है कि आप कभी हर्ट नहीं कर सकते, आप कभी ब्लॉक नहीं कर सकते किसी को। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, ठीक है। अ लॉट ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज ऑल्सो हेयर, ठीक है। तो आप एक सॉफ्ट, एक सेंसिबल, एक मैच्योर पर्सन की तरह मैं आपको कह सकती हूँ, एक ऐसा पर्सन जो वक्त आने पे रिसीविंग भी है और गिविंग भी है, ठीक है। अगर कोई आपको एडवाइस देगा तो आप उसे सुनेंगे भी, अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी धुन में सवार वाले इंसान भी हैं, ठीक है, जिनको बार बार बताना पड़ता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, ठीक है। बट आपका सुनना ना सुनना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई थॉट को प्रोसेस, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई बेनिफिशियल लगती है, तो आप उससे एक्सेप्ट भी करते हो, अपनी कमियाँ भी एक्सेप्ट करते होंगे। बट हाँ, ये चीज़ें, कमियाँ एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ में रह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वर्बल, इट्स ऑल अबाउट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। आपको एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है, राइट। आपको एक्सप्रेशन करना होता है, यू वांट टू स्पीक आउट योरसेल्फ, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, आप बॉर्न लीडर हो अपने अंदर, आप एक बॉर्न लीडर हो, यू हैव अ हाई लियो एनर्जी विद इन यू, ठीक है। तो अगर आप लियो ज़ोडिएक साइन के हो तो बहुत ही अच्छा सन मून राइजिंग हो सकता है, ठीक है, असेंडेंट हो सकता है। अदरवाइज़ आप बॉर्न एक लियो एनर्जी में हो, ठीक है, एक लीडर एनर्जी, ठीक है। और लियो का साइन क्या है? लियो इज़ ऑल अबाउट जंगल का राजा, शेर, राइट। तो एक लीडर एनर्जी आपके अंदर बॉर्न है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है जब लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपके बारे में सुनते हैं, ठीक है, लोग आपके बारे में लोग आपको टोकते नहीं हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर है, ठीक है। सम टाइम्स इट मे गेट इरिटेटिंग, बट हाँ, फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ये, आपका जो करिश्मा है, आपकी जो क्षमता है ना, वो अट्रैक्ट करती है रेदर देन इरिटेट करने के, ठीक है। बट समटाइम्स हाँ, फॉर सम ऑफ यू चीज़ हो सकता है कि इरिटेटिंग भी हो। आई एम सॉरी, बट जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी गाइज, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि हाँ, लोगों, मतलब लेडीज़ या गर्ल्स आपके ऊपर रिलाई कर सकती हो, उन्हें पता है आप बैक स्टेपिंग नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप धोखा नहीं दोगे, आप सच बोल के जाओगे, ठीक है। चाहे वो कितना ही कड़वा हो, चाहे वो कितना ही नेगेटिव हो, चाहे वो आपको तोड़ दे अंदर से, तब भी आप सच बोल के जाओगे। आप कभी बैक स्टेपिंग नहीं करोगे, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप कभी धोखा नहीं दोगे। और अगर आपको ध्यान हो तो 10 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में आया था ना, आई वाज जस्ट फीलिंग कि 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी सच में रिवर्सल है या इज़ इट स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो यह डेफिनेटली इट्स अ रिवर्सल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर्स बहुत जल्दी होते हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, स्पेशली अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग आते हो जो आपसे पूछते रहते हो कि ये बता दीजिए, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे करूं, वैसी सिचुएशन में मैं कैसे करूं। आप मोटिवेट बहुत करते हो लोगों को, आप प्रोत्साहन बहुत देते हो, ठीक है। अगेन आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, बट आप सेल्फ एक मोटिवेटेड इंसान हो, दूसरों को भी मोटिवेट करते हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, OMG, अब क्या बचा है आपके लिए बोलने को? ओह माय गॉड, सच अ पॉजिटिव एनर्जी। सो डेफिनेटली लोग आपको एक ऐसी एनर्जी का इंसान भी देखते हैं जिनके साथ आप
बहुत ईज़िली घुल-मिल जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। शायद बहुत सारी ऐसे आपके आस-पास में लोग हो सकते हैं जो उनको ये फीलिंग भी हो कि आपके साथ उनका कोई सोल कनेक्शन है। आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है? आई एम जस्ट गेटिंग इट, आई डोंट नो। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए आई है, बहुत ही चीज़ एक अलग से चीज़ आई है, ठीक है? सो आई वुड टेक इट एज़ वेल। बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस भी हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और क्या है यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके साथ जो भी लोग मिलते हैं ना, स्पेशली जो अपोजिट जेंडर के होते हैं, फीमेल हो गई, गर्ल्स हो गई, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फैमिली मेम्बर की तरह, ठीक है? आई नो दैट स्ट्रेंज, बट हाँ, आप उनके फैमिली मेम्बर की तरह। शायद लोग आपसे आके कहते भी होंगे कि आपका फेस बहुत फेमिलियर है, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, या आपकी वॉइस बहुत फेमिलियर है, ठीक है? या आपकी वॉइस बिल्कुल मेरे फैमिली मेम्बर की तरह। बिकॉज लोगों को ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ, ठीक है? स्पेशली विद गर्ल्स एंड फीमेल्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबलनेस है आपके अंदर, एक बहुत सूदिंग एनर्जीज़ है, ठीक है? बहुत अनकम्फर्टेबल एनर्जी नहीं है। लोग आपको क्रीपी पर्सन की तरह नहीं समझते, वो एक्चुअल में यही समझते हैं, आपका फर्स्ट लुक हो, चाहे आपको पहली बार देखा हो, पहली बार आपसे बात करी हो, आपको एक ऐसे पर्सन की तरह समझते हैं जो मैच्योर है, सेंसिबल है, गिविंग है, जो एक काउंसलर की एनर्जी के अंदर है, ठीक है? जो उसको पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोगों को गाइड कर सकता है, ठीक है? एक उस एनर्जी में आपको देखते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो ओहदे में कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, बट वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको केयर देगा, ठीक है? यहाँ पे मैं इमोशनल लव की बात नहीं कर रही, अगेन मैं यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ लोगों को कवर कर रही हूँ, ठीक है? सो हर एक के साथ ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्शन नहीं बनता है, बट यहाँ पे जितने भी लोग आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे या बहुत क्लोज रिलेशंस में होंगे, उन लोगों को आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन टाइप वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है? एक ऐसा पर्सन जिसको हम बहुत सालों से जानते हैं, जिसके साथ शायद हमारा पिछले जन्म का नाता हो, ठीक है? हो सकता है मे भी कोई लोग आपसे कहते भी हो, ठीक है, कि आपका ऐसे, आप तो मुझे ऐसे मिले हो जैसे पता नहीं मैं आपको जन्मों से जानता हूँ, ठीक है? इतने घुल मिल गए हो विद इन 1 आवर, विद इन हाफ एन आवर, ठीक है? ये ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, बहुत कंफर्टेबलनेस है, बहुत ईजीनेस है, ठीक है? यू नो व्हेन टू से, यू नो व्हेन टू स्टॉप, ठीक है? एक मैच्योर एनर्जी, एक सेंसिबल एनर्जी, एक स्मार्ट एनर्जी मैं बोलूँगी, बट एक फायरी एनर्जी मीन्स जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी, जल्दी करना, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है? एंड ओवर एनर्जेटिक। अगेन वी हैव पेज ऑफ कप्स ऑल्सो इन रिवर्स, सो मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते एकदम किसी के साथ, ठीक है? आप एक स्पेस बना के चलते हैं, स्पेशली विद अपोजिट जेंडर, आप एक स्पेस बना के चलते हो, ठीक है? आप सोचते हो, मौका देते हो, अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन देन आप फिर उसके साथ फिर एक स्पेस बना के चलोगे, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो आप बिल्कुल एक बिल्कुल उसके सामने अपना मतलब व्हाट यू कैन से लाइक, मतलब उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? तो हाँ, आप अपने बारे में बताओगे, पूरा अपने बारे में बताओगे, आप बड़बोले भी हो सकते हो, ठीक है? अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है? या अपनी फैमिली के बारे में, आई डोंट नो, बट अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू मेंटेन दैट गैप, यू मेंटेन दैट डिफरेंसेस, ठीक है? आप वो डिफरेंस बना के रखते हो कि सामने वाला पर्सन को टाइम मिले, मैच्योरिटी से डील करें, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपके साथ ज़्यादातर जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग होंगे, उनका कम्युनिकेशन बहुत ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन वाइज कम्युनिकेशन चलता जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि आधा घंटा बात हुई या 1 घंटा बात हुई, आपसे कभी किसी मौके पे मिले, बातचीत हुई, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन कट हो गया, फिर आप कभी उनको कई सालों बाद मिले, फिर बातचीत हुई, फिर कम्युनिकेशन कट हो गया, एक ऐसे तरीके की एनर्जी होगी, ठीक है? सो आप कंटिन्यूस, आप किसी के पीछे रन या रेड चेजिंग एनर्जी में नहीं जाते हो, ठीक है? किसी के पीछे रन नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना काम करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, बहुत रनर एनर्जी में नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप क्रीपी एनर्जी में नहीं हो, ठीक है? जिसको काफ़ी लोग बोलते भी हैं, ठीक है? अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, प्लीज़ इसको बुरा मत मानिएगा, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट एक जो जर्नल सेंस में होता है कि मतलब नेगेटिव जो वाइब्रेशन आती है लोगों से, वो चीज़ आपसे नहीं है, ठीक है? या जो नेगेटिविटी होती है, जिसको एक अनकम्फर्टेबलनेस फील करते हैं,
ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी सूदिंग, वेरी इजी एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर अगेन। एंड अगर इस रीडिंग में अगर किसी को ऑफेंस हुआ है, किसी को कुछ भी हर्ट हुआ है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मेरा मोटो किसी को हर्ट करने का नहीं था, जस्ट जो एनर्जीज आई मैंने एज इट इज़ आपको बोला है। इट मे रेजोनेट विद यू, इट मे नॉट रेजोनेट विद यू। अगर रेजोनेट हो रहा है देन वेल एंड गुड, ये आपकी रीडिंग है। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है देन प्लीज़ ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करवाइएगा, कोई बात नहीं है। इस टॉपिक पर मैं फिर कभी रीडिंग बना दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगे, वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो या लास्ट में एक एनर्जी कार्ड आपके लिए लूँगी जो आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा और डिफाइन कर देगा, एंड देन मैं ये रीडिंग सम अप कर दूँगी आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव हियर डोर टू वैल्यू। ओह माय गॉड, डोर टू वैल्यू। डेफिनेटली फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कैरियर फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हो, या कैरियर फाइनेंस को अभी कंसर्न पे रखा हुआ है आपने, ठीक है। इस वजह से आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी को एंटर नहीं होने दे रहे हो। वी हैव हियर ब्रोकन हार्ट्स। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट। अगेन वही एनर्जी रिपीट हुई है, ठीक है। आपका कोई ट्रस्ट टूटा है, कोई इमोशन लेवल पर आप किसी से डिटैच हुए हो, ट्रस्ट टूटा है, आपको हर्ट हुआ है किसी पर्सन की वजह से, ठीक है। शायद इसी वजह से लोग ये सोचते हैं कि आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप हमेशा सबसे सच बोलोगे, आप हमेशा सबको एज इट इज़ सारी सच्चाई बता देते हो, ठीक है। द रीज़न इज़ कि आपने खुद ने अपनी ज़िंदगी में बिट्रेयल्स देखे हैं, नेगेटिविटी देखी, और आप नहीं चाहते कि कोई और पर्सन उस चीज़ को बर्दाश्त करे, उस चीज़ को देखे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, काफ़ी सारे लोग आपको देख कर या आपसे बात करके ये चीज़ को एज्यूम कर लेंगे कि आप हर्टेड हैं, ठीक है। अब अभी इमोशनल लेवल पे पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है, आप हर्टेड हैं, आपको कोई पुराना दुख, कोई पुरानी तकलीफ़ सता रहा है, परेशान कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस, कैरियर, मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगेन कैरियर, फाइनेंसेस एंड मनी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगेन ये मिथ भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बट जो सामने वाला पर्सन सोच रहा है, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब वो आपके साथ एग्जैक्टली रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ, आपको कैरियर, फाइनेंस, मनी का बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जो है, हमेशा वर्कaholic हैं आप लोग, ठीक है। हमेशा काम ही काम, ठीक है, वर्क ही वर्क चलता रहता है, ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है। आप अपने आप को मतलब आप एफ़र्ट्स नहीं करते हो, इमोशनली एक्सप्रेस करने के एफ़र्ट्स भी कई बार आप नहीं करते हो, जो हो सकता है कि कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो, ठीक है। स्पेशली अपोजिट जेंडर के अंदर, जैसे आप किसी से कम्युनिकेशन में है बट आप उसको फ्रीली इमोशनली एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। रिवर्ट बैक इक्वल नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप में भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप में या फिर आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी ये इश्यूज़ हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को इमोशनली, वर्बली बहुत कुछ नहीं बोल पाते, ठीक है। मतलब वर्बल लेवल पे, यानी वर्ड्स से आप बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि आप दुनिया भर की बातें बोल लोगे, बट वर्बल लेवल पर आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इस वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव ज़्यादा है या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है आप दोनों के पार्टनर रिलेशनशिप में। वही अपोजिट, वही कोई दूसरा पर्सन भी आपके बारे में यही चीज़ फील कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एफ़र्ट्स नहीं लेते, किसी से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लेते, एफर्टिव नहीं है, अपनी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, एंड कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं जो यहाँ पर आए हैं। देख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल एंड दैट्स इट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये जर्नल है, प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके सारे चार्जेस नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, लिंक्स मेंशन है व्हाट्सएप के, ईमेल के, दोनों ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें, और कोई ऑथेंटिकेट लिंक नहीं है। अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड टेक केयर।